ICSE 9th class, first chapter of biology, last topic है ना. Let us start. Every activity of a living organism is the outcome of cellular activity. बोलते जो आप लिविंग हो, मैं लिविंग हूँ, रैट लिविंग है, कैट लिविंग है, डॉग लिविंग है, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि सेल अंदर उनकी एक्टिविटी एक्टिव है, सेल एक्टिव है, सेल डेड और उस ऑर्गन की, उस पार्ट की एक्टिविटी बंद. इज इट ओके? सम एग्जांपल्स ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल आर एज फॉलोज. बोलते कुछ एक्टिविटीज़ जो सेल करता है जो कि ज़रूरी है पूरे ऑर्गेनिज्म को, वो ये है. एक, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. दूसरा, रिपेयर करता है, मूवमेंट शो करता है, फीडिंग हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, रेस्पिरेटरी गैसेस हो रही, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं बॉडी में. द बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द डिजीज़. अंदर ऐसे सेल्स हैं जो एक्टिव है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम बीमारियों से लड़ पा रहे हैं. वो कौन है? WBC. हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं. तो ये भी क्या है? अगर हमारे सेल एक्टिव है, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं अगर हमारी सेल की एक्टिविटी एक्टिव है. ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर अंदर स्पर्म और एग उनके एक्टिव है. वो भी सेल ही है, स्पर्म और एग. पानी की एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू होती है, और रूट्स के सेल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं. लाइट ट्रैप्ड बाय द लीफ सेल्स, वो भी क्यों है? क्योंकि वो एक्टिव है. फ्लावर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, उनके कलर अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो लिविंग है. मैंगो सीड प्रोड्यूसेस मैंगो प्लांट एंड हेंस एग प्रोड्यूसेस hen. सिमिलरली जो ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक है वो भी सेल की एक्टिविटीज़ की वजह से है. तो ये हमारे पास 14 पॉइंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, लेकिन किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि उनके सेल जो है अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं. इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट टू एक्सप्लेन देम. फर्स्ट, all organisms grow due to growth in the size and increase in the number of cells. बोलते अंदर सेल अगर ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा. इसका मतलब सेल एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है. तो दिस शोज दैट द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मैं पूछूंगी देवजोत, और मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी कि मैंने क्या पढ़ाया. रिपेयर, हमें कोई इंजरी होती है या कोई इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट से होके गुजरता है, उसका यहाँ तक कि यहाँ की पूरी स्किन उतर जाए. एक मैंने एक्सीडेंट केस देखा था, उसमें मतलब ये वाली जो था थोड़ा सा टेढ़ा भी हो चुका था, यहाँ से पूरा मांस निकल चुका था उसका एक्सीडेंट की वजह से. लेकिन 2 महीने बाद मैं उसको देखती हूँ कि ही इज़ ओके. ये भी उसने ऐसे ऐसे दबा के सीधा कर दिया था और ये पूरा फिल हो चुका था. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिपेयर करने की कैपेसिटी जो है वो खुद में ही है, अगर उसके सेल्स एक्टिव है तो. इज इट? जैसे किसी को जैसे शुगर हो जाता है तो उसकी जो हीलिंग पावर होती है वो घट जाती है. कई महीने लग जाते हैं उसकी ऐसी कोई इंजरी हो जाए तो उसकी हील करने के लिए, और कई बार हील भी नहीं होती. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसके बॉडी जो है, उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं डिसीज़ से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसकी ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है. ठीक है, तो रिपेयर. द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज़ ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल्स और द सेलुलर पार्ट्स. बोलते मूवमेंट जो मूवमेंट हो रही है वो किस लिए हो रही है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है. तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है? उसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन है ना. तो ये कह रहे हैं कि
जो मूवमेंट बॉडी की होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो मसल में सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी सेल की वजह से ही है, सेल की एक्टिविटी की वजह से ही है। देवजोत, मैंने 3 पॉइंट समझाए, बताओ मैंने क्या क्या समझाया? ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट। हाँ, उसमें मैंने क्या क्या बताया? कि सेल्स डिवाइड होते हैं और न्यू सेल ग्रो होते हैं, और जब ग्रो होते हैं फिर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होते हैं, और सेल्स की कैपेसिटी है अपने आप रिपेयर करने की। वेरी गुड। जब सेल चाहेगा तो मूवमेंट कर पाएगा। अच्छा का क्या मतलब है? मतलब लाइवली, लाइवली मतलब एक्टिव। हम कहते हैं वो बड़ा लाइवली है यार, वो मेरा दोस्त है एक, वो बहुत लाइवली है, मतलब वो क्या लाइवली है, मतलब वो लाइफ है उसके अंदर, वो एक्टिव है हमेशा, तो उसे लाइवली कहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिए मूवमेंट के। एनिमल्स वॉक, रन, जंप, स्विम और फ्लाई विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, बोलते एनिमल्स वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल दे रहे हैं हम? मसल सेल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके हमें दौड़ने में, हमें चलने में, हमें हिलने में, बर्ड्स को फ्लाई करने में, फिशेस को स्विम करने में, उनके मसल सेल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करके मदद करते हैं। तो क्या है, जो बोन सेल्स हैं और जो उनकी मसल सेल्स हैं और जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो भी सेल से बनी हुई हैं। वो अगर ब्लड वहाँ फ्लो नहीं करेगा, किसी वेसल्स भी सेल्स की बनी होंगी ना, वो भी लिविंग, ठीक है, और ब्लड भी सेल्स का ही बना हुआ है। तो और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स की मदद कर रही हैं। दूसरा, फेदर्स विच हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, उसमें भी क्या है, मसल सेल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स ऑन टचिंग, होता है ऐसा, छुई मुई प्लांट छू के देखा है, जैसे ही हम उसको हाथ लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको, टच मी नॉट प्लांट, और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दिवजोत पता है? मिमोसा पुडिका। क्या होता है? मिमोसा पुडिका। और इसी को हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? टच मी नॉट प्लांट हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? छुई मुई। जैसे ही हम हाथ लगाए, मैंने छुई, वो मुई, मतलब वो एकदम अपने लीव्स को ड्रूप कर लेती है। ठीक है, तो वो किस लिए है? वो भी उनकी टच, वो प्लांट क्या है, सेंसिटिव टू टच है, और वो फिर से रिकवरी कर लेता है। अगर फिर से टच करोगे वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एक्टिव सेल्स है। इन प्लांट्स द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द रूट्स टूवर्ड्स द, प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो धरती की तरफ को जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है? मतलब वो धरती की तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जियो मतलब धरती, है ना, तो धरती की तरफ को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। स्टेम ऊपर की तरफ को नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, वो लाइट की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है स्टेम, तो वो, जबकि रूट जो है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। मेरी बात समझ आई दिवजोत? तो अब ये कहने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, रूट भी अगर डायरेक्शनली ग्रो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में उन्होंने ग्रो करना है, तो वो भी इसलिए क्योंकि उसके सेल एक्टिव है, और जिस रूट के सेल इनएक्टिव हो जाते हैं, अब मैं अगर ऐसे पौधे को खोद रही हूँ और उसका रूट वो वाला टूट जाता है मेरे से, वो इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? वो वाला पार्ट उसका इनएक्टिव हो जाएगा। अगर सारे ही हिल गए तब तो वो पूरा ही प्लांट जो है वो इनएक्टिव। तो किस वजह से? क्योंकि उसके जो प्लांट, समझ आ गई, प्लांट एक्टिव है। तो ये कह रहे हैं, पता लग गया कौन सी चीज़ पॉजिटिव है और कौन सी चीज़ फोटोट्रॉप की तरफ और जियोट्रॉप की तरफ। समझ आ गई दिवजोत? इस वजह क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीव्स एट नाइट एंड द ओपनिंग ऑफ द पेटल्स जो है फ्लावर की, ऑल द ड्यू टू द वाटर कंटेंट होता है। अगर सेल अपना वाटर कंटेंट मेंटेन ना करें तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगी? नहीं होगी।
ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रूव करती हैं कि अगर किसी की बॉडी में, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, अगर किसी की बॉडी में हो रहा है तो वो क्या है, मूवमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके सेल जो हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए हैंस प्रूव्ड। हाँ, ठीक है। इसके बाद है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन हैज़ मैनी स्टेप्स एंड ई स्टेप। बोलते फीडिंग और न्यूट्रिशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमारे में अलग स्टेप्स हैं, कईयों में स्टेप ही नहीं है, एक ही स्टेप है बस। सरफेस से ले लो अमीबा में डिफ्यूज़न के थ्रू स्यूडोपोडिया बना के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। बोलते जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो फीडिंग और न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो भी वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके सेल जो हैं एक्टिव हैं। जैसे सेंसरी सेल एक्टिव है, उनके टंग के सेल एक्टिव है, ठीक है, जॉ एक्टिव है, च्यूइंग, स्वेलिंग, सब उनके सेल की एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। उनकी डाइजेशन, अगर स्टोमक एक्टिव है उनकी डाइजेशन एक्टिव, उनके सेल्स एक्टिव है। अगर स्टोमक की लाइनिंग डेड होने लगती है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। कोई भी लाइनिंग ख़राब होने लगती है किसी भी पार्ट की तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट की है। Circulation, movement of other fluid and their forces set up contraction muscles of the heart or the parts. बोलते हैं अगर जितनी भी मूवमेंट हो रही है वेसल्स की, वो भी किस वजह से, अगर उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसकी वेसल्स और आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और रिलैक्स कर